हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इला कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने एनसीबी को 4 दिन की रिमांड दी है। कोर्ट ने ड्रग पैडलर कैजॉन को भी एनसीबी रिमांड पर भेजा। कैजॉन को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजा गया है। कैजान को न्यायिक हिरासत के आदेश पर वकील ने जमानत की अर्जी दी। 10,000 के मुचलके पर कैजान को मिली जमानत। नारकोटिक्स ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग्स केस में रिया को आरोपी बनाया। जल्द पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम। सुशांत मौत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने इला कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दोनों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। कोर्ट में पेश करने से पहले शोविक और सैमुअल का मेडिकल टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट भी कराया गया, रिपोर्ट आई नेगेटिव। रिया के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के लिए रिया इन दोनों के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। ड्रग्स कनेक्शन केस में अब तक नारकोटिक्स ब्यूरो ने 7 को गिरफ्तार किया। ड्रग्स पैडलर जैद और बासित 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर हैं। सुशांत केस में सीबीआई और एम्स की फॉरेंसिक टीम ने आज सुशांत के घर में छानबीन की। सुशांत की बहन मीतू भी साथ थी। सुशांत केस एनसीबी ड्रग एंगल से जांच में जुटी है, तो दूसरी तरफ सीबीआई की भी जांच जारी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बहन मीतू सिंह से आज फिर पूछताछ हुई। सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, मुंबई पुलिस सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग कर रही है। कंगना विवाद पर गृह मंत्री ने साधे चुप्पे, सवाल पर हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले चले गए। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर लगाया आरोप, बोले सुशांत मामले में सरकार बड़े नेता और ड्रग माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रही है। जानबूझकर लोगों को ध्यान भटकाने के लिए मन घड़त कहानियां सामने ला रही है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स स्कैंडल की हो रही है जांच। बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के मुद्दे पर भारत की मदद को तैयार, कहा चीन कोशिश कर रहा है लेकिन भारत को परेशान नहीं कर पाएगा। चीन के आग्रह पर मॉस्को में राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक। दोनों के बीच करीब 2 घंटे 20 मिनट हुई बातचीत। एलएसी पर चल रही तनातनी खत्म करने पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने कहा शांति के लिए चीन को छोड़नी होगी अपनी विस्तारवादी नीति। रूस में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगे नहीं मिली चीन के रक्षा मंत्री को तवज्जो। हर जगह अलग थलग दिखे चीनी रक्षा मंत्री। मॉस्को में रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के बाद भी नहीं बदली चीन की भाषा। बयान जारी कर भारत को लद्दाख में तनाव के लिए ठहराया जिम्मेदार। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चुनौतियों को हल्के में नहीं ले रहे, कूटनीति से निकाल रहे हैं समाधान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चीन से जारी बातचीत को लेकर उठाए सवाल, बोले चीन हमें आंखें दिखा रहा है और हम बातचीत कर रहे हैं, आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा। उत्तराखंड के धारचूला में आम जनता ने सेना के जवानों का स्वागत किया। जवान लिपुलेख में चीन से लगती सीमा पर तैनात होंगे। लद्दाख दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग का बड़ा दावा, अरुणाचल प्रदेश के 5 लोगों को चीन की सेना ने अगवा किया। अरुणाचल के कांग्रेस विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निगोंग इरिंग का दावा, चीन की सेना पीएलए ने अरुणाचल में के जगह एलएसी पार की। दिल्ली में तिब्बती मूल के लोगों ने चीन की एम्बेसी के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में बढ़ी तकरार। गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान पर कंगना का जवाब, एक ही दिन में पीओके से तालिबान हो गए। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं, रिटायर्ड पुलिस वाले भी लीगल नोटिस भेजेंगे। कंगना रनौत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा हम फोकट में धमकी देने वाले लोग नहीं। कंगना ने कहा था मुंबई मुझे पीओके जैसा लग रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था 9 सितंबर को मुंबई लौटूंगी, जिसमें हिम्मत हो वो मुझे रोककर दिखाए। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना के खिलाफ फूंका बिगुल। कंगना के मुंबई आते ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर मेंटल हॉस्पिटल भेजने की मांग की। कंगना विवाद में कांग्रेस की भी हुई एंट्री। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कहा मुंबई को पीओके बताने वाले को शर्म आनी चाहिए। मुंबई में कंगना के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी शामिल हुई।
शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना पर जमकर बोला हमला। कंगना ने मुंबई में कमाया और मुंबई को गाली दे रही है। कंगना के पीछे बीजेपी की साजिश। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाद में कंगना का दिया था साथ। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि शिवसेना नेता महिलाओं की आजाद विचारधारा को सह नहीं सकते। कंगना के बयान में कहीं भी देश के खिलाफ कोई बात नहीं। कंगना विवाद पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, मुंबई शिवसेना का खानदानी प्रदेश नहीं है। मुंबई भारत का हिस्सा है, कोई भी जब चाहे वहां जा सकता है। मुंबई में शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ खोला मोर्चा। महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना का पुतला फूंका। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 47 शिक्षकों को दिए नेशनल टीचर्स अवार्ड। 18 शिक्षिकाएं भी शामिल। इस दौरान राष्ट्रपति ने शिक्षकों का समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए आभार जताया। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, साथ ही देश के शिक्षकों के प्रति आभार भी जताया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में नए पद नहीं बनेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आदेश जारी किया। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह बोले, बिहार में चाहे तो नीतीश के बिना सरकार बना लें, लेकिन जेडीयू पुराना साथी, 50-50 बटेगी सीट। बिहार के कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक पर उठे सवाल। बैठक में कार्यकर्ताओं ने भीड़ लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा। एमपी के भिंड में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान हंगामा। दो पक्षों में लोगों के बीच मारपीट हुई। बेरोजगारी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के कटनी में मंत्री विजय शाह के पैर छूते दिखे थाना प्रभारी शंकर सिंह। वर्दी में ऐसी हरकत पर सवाल उठे। अमृतसर में कृषि खरीद पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे किसानों ने कहा, अगर कोई कोरोना टेस्ट के लिए टीम आई तो भगा देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। गणतंत्र बचाओ अभियान के तहत राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। नीतीश पर तेजस्वी का पलटवार, बोले सिर्फ दलितों को ही क्यों, सवर्ण और अति पिछड़ों के परिवार को नौकरी क्यों नहीं। नीतीश कुमार ने दलित परिवार में हत्या होने पर किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया है। बिहार में चुनावी घमासान तेज। नीतीश कुमार के ऐलान के बाद अब तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी को लेकर एक वेबसाइट लॉन्च की। बोले हमारी सरकार आई तो नौकरी की झड़ी लगा देंगे। बिहार बीजेपी के नेता और एमएलसी नवल किशोर का तेजस्वी यादव पर करारा पलटवार। बोले लालू राज में सबसे ज्यादा सवर्णों पर अत्याचार हुआ। 5 महीने बाद सांसद सनी देओल अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे। पठानकोट में बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों ने जमकर किया विरोध। बोले कोरोना काल में रोजगार का संकट, लेकिन सांसद ने लोगों की सुध नहीं ली। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईआईटी खड़गपुर 8 दिन के लिए पूरी तरह से बंद। 13 सितंबर तक कैंपस बंद रहेगा। रिक्शा, साइकिल और ऑटो को भी कैंपस में नहीं मिलेगी एंट्री। पुणे में सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग। मौके पर दमकल विभाग की 3 टीमें मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। एमपी के जबलपुर में रेलवे ठेकेदार की लापरवाही। डंडी स्टेशन पर रेलवे ठेकेदार ने खड़ी ट्रेन के सामने करवाया ब्लास्ट। ट्रेन की खिड़कियां और छत को पहुंचा नुकसान। रेलवे के कर्मचारी भी घायल। उत्तराखंड के चमोली में बाढ़ बारिश से मुसीबत में लोग। मरीज को कुर्सी पर बैठाकर उफनता नाला पार करवाया गया। भारी बारिश और बाढ़ के कारण नहीं पहुंच पा रही है एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली चंडीगढ़ हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद। सड़क पर बिखरा है पहाड़ का मलबा। सड़क खोलने का काम जारी। यूपी के बलिया में गंगा नदी का रौद्र रूप। लहरों में टूटकर बह गया एक पुल। यूपी के मिर्जापुर में उफनती गंगा में जानलेवा स्टंट जारी। 40 फीट की ऊंचाई से गंगा में छलांग लगा रहे हैं बच्चे। यूपी के मथुरा में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है मुश्किलें। उत्तराखंड में पहाड़ से चट्टानों का टूटना जारी। बद्रीनाथ चमोली हाईवे फिर से ठप हुआ। कई जगह लंबा जाम लगा। राजस्थान के 12 में काली सिंध नदी में टापू पर फंसे मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। 15 महिलाएं और 4 पुरुष नदी में पानी बढ़ने से फंस गए थे। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर कई फीट पानी भरा। लोगों के घरों में भी पानी घुसा। राजस्थान के जोधपुर में बरसाती नाले में बही बाइक। लोगों ने युवक की जान बचाई। भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह जल भरा। गुजरात में वडोदरा के एक गांव में घुस गया मगरमच्छ। 8 फीट लंबे मगरमच्छ का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पंजाब की मोहाली में वीकेंड कर्फ्यू तोड़कर दुकानदारों ने खोली दुकानें। विरोध प्रदर्शन भी किया। बोले लॉकडाउन से कारोबार में काफी नुकसान हो रहा है। बिहार के जहानाबाद में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर रेत माफियाओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किया हमला। कई पुलिसकर्मी घायल।
केरल के मल्लपुरम में पुलिस ने 36 लाख का सोना जब्त किया है। आरोपी जद्दा से प्रेशर कुकर में छिपा कर ला रहा था सोना। आरोपी भी गिरफ्तार। केरल को कोच्चि में एनआईए ने 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। बिहार और राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। दोनों आरोपियों पर शिपयार्ड से संवेदनशील डाटा चुराने का आरोप है। पंजाब में जहरीली शराब से मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसी ईडी कर रही है। जहरीली शराब से 123 लोगों की मौत हुई थी। पटना के जक्कनपुर इलाके में पुलिस और शराब माफिया के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में शख्स और 2 पुलिस वाले घायल हुए। रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत, कई घायल। ओडिशा से गुजरात जा रही थी बस। यूपी के बुलंदशहर में 8 साल की मासूम की कार से कुचलकर मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। यूपी के जौनपुर में एक किशोरी से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। 8 के खिलाफ केस दर्ज, 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की अपराधियों से 48 घंटे में 3 मुठभेड़। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के एटा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 7 लाख से ज्यादा रुपए लूटे। आरोपी फरार। बिहार में भोजपुर के हिस्ट्री शीटर सूरज पहलवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल बरामद, 3 हत्याओं का आरोपी है। एमपी के रीवा में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा। इंटरव्यू लेकर बांटे गए थे फर्जी नियुक्ति पेपर। राजस्थान के जोधपुर में बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ गिरने से 3 दोस्तों की मौत। पेड़ के पास एक ऑटो रिक्शा में बैठकर खाना खा रहे थे। अब आधे घंटे से भी कम वक्त में हो जाएगा कोरोना टेस्ट। CSIR ने टेस्ट की नई तकनीक विकसित की। मंजूरी के लिए ICMR भेजा जा सकता है। देश में कोरोना मामलों की संख्या 40 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 86,432 नए केस आए। एक दिन में सबसे ज्यादा केस। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र की तैयारियों में जुटा लोकसभा सचिवालय। संसद भवन में आज से 861 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट शुरू होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, स्थिति काबू में है। कल 3000 के करीब केस आए थे। यूपी में पहली बार एक दिन में 6000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक 3700 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के सहारनपुर में कोरोना को मात देने के लिए प्रशासन की नई पहल। मास्क की वेंडिंग मशीन लगाई। 5 रुपए का सिक्का डालने से मिलेगा मास्क। पंजाब में अब कोरोना संक्रमित मरीज के घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कहा, इससे मरीज अकेलापन महसूस करते हैं। जम्मू में कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश तेज की गई। बड़े पैमाने पर हो रहा है आम लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट। गुजरात के अहमदाबाद में आज से खुले पार्क। पार्कों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इंग्लैंड ने रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2 रन से हराया। 3 T20 की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच ने रचा इतिहास। T20 में 2000 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच ने रचा इतिहास। T20 में 2000 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज बने। IPL से पहले चेन्नई की टीम का प्रैक्टिस कैंप शुरू। खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। कोरोना की वजह से 1 हफ्ता देर से शुरू हुआ कैंप। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का बड़ा ऐलान, एक और सीजन बार्सिलोना की तरफ से खेलेंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच US ओपन के चौथे राउंड में पहुंचे। जर्मनी के जान लेनार्ड को 6-3, 6-3, 6-1 से हराया। मेलबर्न में लॉकडाउन का विरोध हिंसक शक्ल लेता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जापान जहाज हादसे में एक शख्स को बचाया गया। हजारों गायों से लदा न्यूजीलैंड का ये जहाज जापान में हादसे का शिकार होकर डूब गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मस्जिद के पास भूमिगत गैस पाइपलाइन फटने से हुआ धमाका। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोरोना वैक्सीन पर WHO का बड़ा बयान, सुरक्षित और प्रभावी साबित होने से पहले किसी भी कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश नहीं करेंगे। बिग बॉस के आने वाले सीजन का नया प्रोमो सामने आया। सलमान प्रोमो में हाथ जोड़कर शो देखने और लाज रखने की बात कर रहे हैं। बिग बॉस के आने वाले सीजन का नया प्रोमो सामने आया। सलमान प्रोमो में हाथ जोड़कर शो देखने और लाज रखने की बात कर रहे हैं। शाहिद कपूर की बेटी मीशा की तस्वीर आई सामने। तस्वीर में मां मीरा के साथ नजर आई। भारत सरकार के PUBG को बैन करने के बाद अक्षय कुमार ने लॉन्च की स्वदेशी मल्टीप्लेयर गेम फौजी। अक्षय ने ट्वीट कर गेम का पोस्टर रिलीज किया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने इनटू द वाइल्ड के एपिसोड से ली गई तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बेयर ग्रिल्स के साथ नजर आ रहे हैं।
एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ का खास अंदाज नजर आया। दिलजीत ने पबजी बैन को लेकर अपने फैन के सवाल का दिया मजेदार जवाब। टीचर्स डे के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने बचपन की यादें साझा की। कहा 16 साल की उम्र से माता पिता से पैसे लेना बंद कर दिया था।